किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट पर प्रोसेस के प्रेशर मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। प्रेशर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि प्रोसेस की दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर भी असरअंदाज होती है, यानी कि टेम्परेचर और फ्लो। इसलिए टेम्परेचर और फ्लो की मेजरमेंट के लिए भी बाज़ात प्रेशर की मेजरमेंट ज़रूरी होती है। हम इस सीरीज़ में देखेंगे कि प्लांट पर प्रेशर की मेजरमेंट कैसे ली जाती हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेसिस पर हम प्रेशर मेजर करते हैं, प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, फ्लूइड की फोर्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक कंटेनर में जिस पे हमने एक प्रोसेस रखा हुआ है और उसके मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर की दीवारों पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। इस फोर्स की वजह उसका मास भी है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवारों पर टकराते हैं और उससे एक फोर्स एक्सर्ट होती है। ये फोर्स प्रेशर में भी बदल सकती है और उसके लिए फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी अगर हम एरिया की इकाई पर यूनिट पर फोर्स मेजर कर लें तो हमें प्रेशर मालूम हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये नज़र आया कि फोर्स और प्रेशर का ताल्लुक है, और अगर फोर्स ज़्यादा होगी यूनिट पर एरिया पर तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। इसकी एग्जांपल एक पिस्टन से ली जा सकती है। यहाँ पर हमने एक पिस्टन देखा है जिस पर हमने 20 पाउंड्स की फोर्स लगाई है, और इसका जो फेस एरिया है जो मैंने यहाँ पर एरो से शो किया है ये 4 स्क्वायर इंच है। तो फोर्स है 20 पाउंड्स की और जो एरिया है वो 4 स्क्वायर इंच है। तो प्रेशर कितना हुआ, 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 पाउंड। तो इस तरीके से 5 पाउंड पर स्क्वायर इंच इस पर प्रेशर है जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमें उसके लिए ज़रूरी है कि फोर्स मालूम हो और एरिया मालूम हो, तभी हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स में हम कैसे प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स। जो केस हम ले रहे हैं वो है ओपन टैंक का, एक ऐसे टैंक का जो ऊपर से कवर नहीं है, जो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, जिसकी छत नहीं है, और उसमें हम पानी डाल रहे हैं एक पंप की मदद से। जैसे जैसे पानी उसमें डलता जा रहा है वो टैंक की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फोर्स को चेंज कर सकते हैं? उसमें जो पहला फैक्टर है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, पानी की या किसी और भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बदलती है तो इन दीवारों पर टैंक की साइड्स पर जो फोर्स लग रही है वो भी बदल जाएगी, और फिर प्रेशर भी बदल जाएगा। इसी तरीके से हाइट फोर्स को बदल देती है। अगर हाइट ज़्यादा होगी तो फोर्स और होगी, और अगर हाइट कम होगी तो ये लिक्विड कंटेनर की दीवारों पर और फोर्स लगाएगा। तो हाइट की वजह से कंटेनर की दीवारों पर जो लगी फोर्स है वो भी बदल जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद हाइट आई, और ये जो आइकन्स दिखाए गए हैं ये आपको याद रखने में आसानी देंगे। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर है। टेम्परेचर के बदलने से, यानी अगर लिक्विड का टेम्परेचर बदलता है तो फिर भी वो जो फोर्स दीवारों पर लगा रहा है ओपन टैंक की वो बदल जाएगी। तो हमने 3 फैक्टर देखे जो कि फोर्स को बदल देते हैं, और वो हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइट और टेम्परेचर। अब हम एक टैंक की मिसाल लेते हैं जिसके बॉटम पर हम फोर्स मेजर कर रहे हैं, और वो टैंक आधा भरा हुआ है। अगर मैं उसको और ज़्यादा भरता हूँ तो फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइट बढ़ी तो उसके बॉटम पर फोर्स भी बढ़ जाएगी, और ये जो फोर्स की गेज है ये हमें ज़्यादा वैल्यू देगी क्योंकि हाइट बढ़ चुकी है। अब फोर्स को मेजर कैसे किया जाए ये एक सवाल है। इसके लिए हम लेते हैं क्यूब। ये एक स्टैंडर्ड क्यूब है जिसकी हाइट 1 फुट है, जिसकी विड्थ भी 1 फुट है, और जिसकी लेंथ भी 1 फुट है। तो एक्चुअली इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। इसको हम अगर पानी से भर दें तो ये कितनी फोर्स लगाएगा अपनी बॉटम की तरफ, ये साइंसदानों ने कैलकुलेट किया, और वो फोर्स है 62.34 पाउंड्स पर स्क्वायर फुट। तो ये अपने निचले हिस्से का एरिया जो है वो स्क्वायर फुट में आएगा, तो इसलिए ये फोर्स जो है वो स्क्वायर फुट में है, पाउंड्स पर स्क्वायर फुट। तो अगर हम एक क्यूब लें और उसको पानी से भरें तो वो 62.34 पाउंड्स पर स्क्वायर फुट की फोर्स लगाएगा अपने निचले फेस पर। अच्छा, अगर हम 2 क्यूब ले लें तो
तो जो निचले वाला क्यूब है इसके निचले फेस पर कितनी फोर्स लगेगी, यानी सबसे ज़्यादा नीचे, वो दुगनी हो जाएगी क्योंकि इसकी हाइट बढ़ गई। अब ये इसकी हाइट 1 फुट नहीं रही, अब इसकी हाइट 2 फुट रहेगी क्योंकि ऊपर भी एक क्यूब आ गया। तो हाइट बढ़ने से अब हमारे पास जो फोर्स आई वो 2 से मल्टीप्लाई हुई और वो 124 इशारिया यानी 124.68 पाउंड्स पर स्क्वायर फुट आ गई। अब इससे हमें एक क्लू मिला और वो ये कि अगर मैं 3 गेजेस लगा दूं, एक गेज जो है उसके ऊपर पानी की हाइट 1 फुट हो, दूसरी गेज के ऊपर पानी की हाइट 2 फुट हो और तीसरी गेज उसके ऊपर पानी की हाइट 3 फुट हो, तो उन पर फोर्सेस भी उसी तरीके से अमल करेंगी। अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर गेज लगाता हूँ जिसके ऊपर हाइट 1 फुट है, तो वो गेज पड़ेगी 62.34 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट, जो हमने पीछे देखा था। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी गेज की तरफ आऊँ जो बीच में लगी हुई है, इस पर पानी की हाइट जो है वो 2 फुट है, तो इस पर जो फोर्स होगी वो बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, 124.68 हो जाएगी। इसी तरीके से जो सबसे नीचे गेज है इस पर जो पानी की हाइट है वो 3 फुट है, तो इस पर 3 गुना फोर्स होगी 187.02। इसका मतलब ओपन टैंक में अगर लिक्विड पे हम गेज लगाएं या हम कोई भी मेजरमेंट लें तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ पर लगाई जाती है। उसकी पोजीशन जो है वो चेंज करने से फोर्स चेंज हो जाएगी और प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन बहुत ज़्यादा अहम होती है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। हमने हाइट की वजह से तो देखा कि फोर्स किस तरीके से चेंज होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से फोर्स कैसे चेंज होती है हम इसको देखेंगे। पर सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। मेरे पास यहाँ पे 2 कंटेनर हैं, 2 ओपन टैंक हैं, एक में मरकरी है जिसको हमने Hg से जाहिर किया है और एक में पानी है जिसको H2O। दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब हमने ये देखना है कि इनमें वेट की क्या रेशो है, वज़न की क्या रेशो है। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी एक स्टैंडर्ड है और वो हमेशा 1 होती है, पर अगर आप मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो ये 13.57 है। इसका मतलब ये है कि मरकरी पानी से बहुत ज़्यादा भारी है, तकरीबन 13 गुना ज़्यादा वजनी है, भारी है, क्योंकि हमने एक ही वॉल्यूम लेकर उसमें मरकरी और पानी को स्टोर किया और एक ही टेम्परेचर पर देखा। तो अगर इसका वेट 13.57 टाइम ज़्यादा है तो इसकी फोर्स भी फिर इतनी ही ज़्यादा होगी जो कि ये अपने बॉटम पर, कंटेनर के बॉटम पर लगाएगी। तो अगर आप क्यूब रखें, वही क्यूब जिसकी बात हुई थी जिसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट 1 फुट है, तो उस पर पानी की फोर्स जो थी वो थी 62.34 और इसी पर मरकरी की जो फोर्स होगी वो होगी 845.95 पाउंड्स। मरकरी का वॉल्यूम उतना ही है क्योंकि ये क्यूब जो है वो स्टैंडर्ड क्यूब है, पर अगर आप देखें तो मरकरी ने बहुत ज़्यादा फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट की अपने बॉटम पर, जबकि पानी ने कम की। तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो जूं बढ़ेगी, लिक्विड की फोर्स जो है वो भी बढ़ेगी। तीसरी चीज़ टेम्परेचर है। हमने निकाला था फोर्स, पर अगर हम इस क्यूब का वेट देखें तो इसका वेट जो है, क्योंकि इसकी 1 फुट हाइट, 1 फुट लेंथ और 1 फुट डेप्थ है, तो इसलिए इसका वेट जो है वो है 62.46 पाउंड्स पर क्यूबिक फुट। यूनिट चेंज हो गया क्योंकि मैं वेट की बात कर रहा हूँ, और ये है 32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर। अच्छा, अब अगर हम इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा करते हैं तो फिर क्या होगा, 60 पर इसका वेट जो है वो 62.34 हो गया ओपन टैंक में, और जब हमने इसको 100 किया तो इसका वेट और ज़्यादा कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब ये फोर्स जो है वो भी इसकी वेरी कर गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा तो लिक्विड की फोर्स जो है वो भी कम या ज़्यादा होगी। और ये सारी कैलकुलेशंस हमने ओपन टैंक के लिए की। तो हमने ये देखा कि 3 ऐसे फैक्टर थे जो कि प्रोसेस की फोर्स जो कि वो अपने कंटेनर की दीवारों पर लगाती है उस पर अफेक्ट करते हैं, और वो हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोसेस की हाइट जहाँ से हम उसको मेजर कर रहे हैं, एंड टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस।